आनंद दुबे जी, मैं सही में सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ, एक तो आप कभी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं, अपनी बारी में बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर दर्शक भी खुश होते हैं कि अब कुछ बोलने वाले हैं तो अच्छा ही बोलेंगे। आनंद जी, आप अपने नाम पर सही उतरते हैं, लेकिन जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री का सम्मान जो पूरे विश्व में हो रहा है, ये तो एक गौरव की बात होनी चाहिए ना पूरे इंडिया के लिए। वहां पर मौजूद सिडनी के उस स्टेडियम में इंडियंस ही तो है ना जो इतना वहां पर खुश हो रहे हैं, और उनका कहना, जो आज पीएम ने वहां एक लाइन भी कही कि आपको 28 साल किसी भारतीय प्रधानमंत्री के यहां पर पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर देश में छोटा बड़ा वैक्सीन मैत्री, जिसकी वजह से शायद पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने इस तरह से पैर उनके छुए, एक रिश्ता वो हर देश से बनाते हैं, जिसको बहुत देश में बुरा भला कहा गया था, लेकिन वो सब भारत के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। दुबे जी। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो दशकों से भी, मतलब पहले भी सम्मान होता आया है, आज भी सम्मान हो रहा है और आने वाले भविष्य में भी जरूर सम्मान हो। उसका कारण है, देखिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश तो हैं ही हैं, साथ ही साथ हम हैं क्या, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को दिशा देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री होते हैं। जो हमारे भारत के मूल निवासी दशकों से विदेशों में रहते हैं, वो उत्सुक होते हैं, कौन आ रहा है भाई, मोदी जी आ रहे हैं, कौन आ रहा है भाई, प्रधानमंत्री जी आ रहा है। प्रधानमंत्री जी अच्छा भाषण देते हैं, लोकप्रिय हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजों का हम गौरव महसूस करते हैं, और इनसे भी पहले आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, अटल जी, मनमोहन सिंह जी, सभी का सम्मान उसी स्तर पर रहा है और हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हो गई विदेश की बात भारत के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन अब आ जाते हैं देश में, जहां हम सब अब रहते हैं। हमारे देश में अगर आप जो वादे करते हैं उन वादों को जमीन पर, धरातल पर नहीं लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम हो जाती है जो विदेशी धरती पर आज आपके लिए ताली बजाकर लोग कर रहे हैं। जब हमारे देश का नौजवान कॉलेज से पढ़कर बाहर निकलता है और उसके पास नौकरियां, रोजगार नहीं होती, तब कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता कम हो जाती है। हमारे देश के किसान जब अपनी आय से, जो उनकी आय है वो दुगनी चौगुनी नहीं होती है, तब कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता कम हो जाती है। हमारे देश में जो इस समय महंगाई चढ़ते जा रही है आसमान पर, यदि वो कम नहीं होती है तब आपकी लोकप्रियता कम हो जाती है। अंजना जी, भारत फिर आनंद जी, कभी आपने सोचा है, आनंद जी ठीक है, आपका सवाल बहुत वाजिब है, बहुत गहरा है और बहुत बड़ा भी है, लेकिन फिर आपने सोचा है कि यशवंत सिन्हा, जो कि ऑपोजिशन की तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाए जा रहे थे, जब वो लिखते हैं कि मैं टिकट लड़ लेता हूं जाकर पापुआ न्यू गिनी से, मोदी टिकट पर लड़ लेता हूं, जब जयराम रमेश लिखते हैं नो वन टू हग, ये इश्यूज है क्या इस देश के? नहीं, फिर क्यों बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा नेता ट्रोल की भूमिका में नजर आता है ऐसे वक्त पर भी? नहीं, देखिए, जो पपुआ देश के प्रधानमंत्री जी ने पैर छुआ, उन्होंने बड़े सम्मानित शब्दों में कहा कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने हमारी मदद की थी उस समय जब मदद की आवश्यकता थी, उस नाते एक आदर और एक सम्मान के नाते मैंने उनका पैर छुआ है। हम समझते हैं कि बहुत बड़े गौरव की बात है, और उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करके अपने भी देश में लोकप्रिय हो गए होंगे, उन्होंने अपना सम्मान भी अपने देश में बढ़ाया और दुनिया की निगाह में बढ़ाया। तो यदि कोई नेता इस विषय पर टिप्पणी करता है, हम उससे सहमत नहीं है। अंजना जी, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारत में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन जब वो विदेशी धरती पर जाएंगे, भारत का गौरव बढ़ाएंगे, हम हमेशा उनके पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे भारत के, मेरे भी प्रधानमंत्री है, हमारे 140 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री है। ये बात बीजेपी को नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुन के आए हैं, उनको मैंडेट है, लेकिन वो पूरे भारत के क्या विदेशी जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 का ट्रेलर लिख रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस तरह के बड़े भारतीय डायस्पोरा के साथ इस तरह का आयोजन ही एक करंट डालने की कोशिश होती है देसी पॉलिटिक्स में। ये भारतीय जनता के विवेक का अपमान है कि आप समझो कि हम विदेशी नीति पर या राष्ट्र नीति पर काम करें और उसका डायरेक्ट प्रभावित करने का असर जनता को 2024 में होगा, इस लिहाज से किया जाएगा। मैं तो कहता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, इन्होंने कहा ना सारे प्रधानमंत्रियों का सम्मान है, मैं मानता हूं इस बात को, और हमारे प्रधानमंत्री ने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान देने के लिए एक भव्य म्यूजियम खड़ा किया, पर पहले के प्रधानमंत्रियों ने या उनकी पार्टी ने किया तो नेहरू मेमोरियल बना, इंदिरा मेमोरियल बना, राजीव मेमोरियल बना। कभी बना क्या कोई और प्रधानमंत्री के लिए? क्या मोरारजी देसाई के मेमोरियल बने इनकी तरफ से?
क्या बने चौधरी चरण सिंह जी के, क्या देवेगौड़ा जी के योगदान के बने? हमने बनाए, इन्होंने आज तक उसमें जाकर फूल भी अर्पण नहीं किया स्वर्गीय इंदिरा जी को या हमारे देवेगौड़ा जी के योगदान को जाकर नहीं देखा। ये उनकी असलियत है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने अभी एक दूसरे जिनको नाली नाला भी नहीं दिया है संभालने के लिए, उन्होंने कहा कि 28 मई को सावरकर जी का जन्मदिन है। अरे भाई, दुबे जी बैठे हैं, दुबे जी क्या सावरकर जी राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? दुबे जी, मैं आपसे कांग्रेस बीजेपी छोड़ दो नहीं पूछ रहा हूं, उद्धव सेना नहीं पूछ रहा हूं। अरे वीर सावरकर ऐसे योद्धा और ऐसे महापराक्रमी थे कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनकी तारीफ की, यशवंतराव चौहान ने की, शरद पवार ने की, और यहां तक कि कॉमरेड डांगे ने भी की। ये उनका व्यक्तित्व था। और आज उनके विषय में जैसी भाषा बोली जा रही है, यह अपमान नहीं है। और द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में देखिए, ये बड़े द्रौपदी जी के सम्मान में समाजवादी मैदान में समाजवादी को कहा गया था शिवपाल जी के द्वारा, मैंने नहीं कहा, शिवपाल जी उस समय उनके साथ नहीं थे, उन्होंने कहा कि यशवंत जी ने आपके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिनको हमने पद्म अवार्ड भी दिया है, उनको आईएसआई एजेंट कहा है इस यशवंत सिंह ने। मत दो इसको वोट, एक आदिवासी समाज की महिला है, उनको दीजिए। तो यशवंत सिन्हा, जिन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट कहा, उसको वोट डाला और हमारे देश के गौरव, आदिवासी समाज के गौरव को एक वोट नहीं दिया समाजवादियों ने, और आज वो सम्मान की बात करते हैं। और मैं इनसे पूछना था तो पार्लियामेंट के विषय में, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, अरे भाई, त्रिपुरा की असेंबली, मणिपुर की असेंबली, असेंबली ऑफ तमिलनाडु का अनावरण और लोकार्पण करने वो चले गए, तो वो संविधानिक स्कीम ऑफ थिंग्स, वो चमत्कार। और आज जब स्पीकर न्योता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो हेड ऑफ लेजिस्लेचर है, जो कि एक अलग विषय है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होता है, तो वो गुनेगार। ये दोहरे मापदंड को ही मैं कहता हूं, यू आर मदर ऑफ हिपोक्रेसी, एंड अजय कुमार, यू आर मदर ऑफ नेगेटिविटी। ये आपने कहा था 12-13 में कि प्रायोरिटी है पार्लियामेंट बनाओ, आज पार्लियामेंट के खिलाफ खड़े हो गए। आपने कहा था जीएसटी लाओ, जीएसटी के खिलाफ खड़े हो गए।